हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं सारे लोग? कॉन्सेप्ट वाइज एवरीथिंग इज ओके, कोई बात नहीं इब्राहिम जी। अच्छा, जब तक सारे बच्चे आ रहे हैं जरा एक कोड देख लेते हैं। छोटा सा इत्तू सा एक कोड देख लेते हैं जरा। अभी तो सारे बच्चे आ रहे हैं, तो तब तक तो अपन एक कोड आराम से देख लेंगे। ज़्यादा अच्छा तो तब होता जब मैं सी प्लस प्लस पढ़ा रहा होता, तब इस कोड को करने का और ही अच्छा आनंद आता। सबको स्क्रीन दिख रहा है? सबको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? सर, हमने इंटीजर्स पर बेस्ड फंक्शंस बनाए। तीनों फंक्शंस दो इंटीजर लेते हैं और एक इंटीजर रिटर्न करते हैं। ठीक है? तीनों फंक्शन दो इंटीजर लेते हैं और एक इंटीजर रिटर्न करता है। पहले मुझे ये बताओ, ये यहां पर लेना ओके है या इसे यहां पर ले सकते हैं? देखो, एवरीथिंग इज ओके। हाँ सर, ग्लोबल लिया है, आप लोकल भी ले सकते थे। अरे बोलो यार। ठीक है, ठीक है। अब आप में से कौन मुझे समझा सकता है कि ये क्या है? Anyone can explain me what is this? Anyone can explain me what is this? अरे टेल मी ना, व्हाट इज दिस? ये तीन तो समझ में आ गए होंगे। ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लिकेशन का फॉरवर्ड डिक्लेरेशन है। ये क्या है? एफ एक फंक्शन है जो जो पॉइंटर टू अ फंक्शन लेता है, ठीक है, और दो इंटीजर लेता है। सबको सबको ये क्लियर है? लाइन नंबर 6 सबको क्लियर है क्या? लाइन नंबर 6 सबको क्लियर है क्या? अरे इसका डिक्लेरेशन है, आराम से देखो। एफ एक पॉइंटर लेगा। किस टाइप का पॉइंटर? इस टाइप का पॉइंटर। और दो इंटीजर लेगा। सबको क्लियर है क्या? अरे बोलो, कुछ पल्ले पड़ रहा है तो आगे बढ़ू, नहीं तो छोड़ दूं। ठीक है। हाँ या ना, कुछ बोलते ही नहीं है मेरे बच्चे, तो पता नहीं क्या ही बोलूं। अब देखिए, जब आपने किया p इज इक्वल टू एड, चलिए पहले पहले इनके कोड लिख लेते हैं। इंट एड, इंट एक्स, इंट वाई। सिंपल से कोड है, इनमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। आपने कहा रिटर्न एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसी कोड को कॉपी कर देता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पर सब कर देता हूँ, मतलब सब्ट्रैक्शन। ये सिर्फ एक चीज दिखा रहा हूँ ताकि शायद आपकी समझ में कुछ आ जाए। ठीक है सर। अब देखिएगा, मैंने जब किया p इज इक्वल टू एड, तो p जो पॉइंटर है वो अब किसको पॉइंट कर रहा है? ऐड नाम के फंक्शन को। ऐड नाम के फंक्शन को। ठीक है, ठीक है।
अब हमने एफ फंक्शन को कॉल किया, उसको क्या पास किया, पी पास किया। प्लीज आराम से समझिएगा, ठीक है। साथ में ए कॉमा बी पास किया, साथ में ए कॉमा बी पास किया, ठीक है। अब जरा एफ फंक्शन को देख लेते हैं। तो एफ फंक्शन को हम कह रहे हैं वॉइड एफ, और ये लेता क्या है, ये एक क्या लेता है, पॉइंटर लेता है और दो वेरिएबल लेता है, ठीक है। पी किसको पॉइंट कर रहा है अभी, ऐड नाम के फंक्शन को। तो क्या पी के थ्रू हम ऐड नाम के फंक्शन को कॉल करा सकते हैं? अरे बोलो, पिछले लेक्चर में दिखाया था। अरे बोलो यार, पिछले लेक्चर में देखा है बेटा ये हमने। कितने लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा है? हालांकि गेट के लिए बहुत जरूरी नहीं है, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार रन करके देखते हैं, कोई एरर तो नहीं है, अभी तक तो नहीं है। अभी पी ऐड को कॉल कर रहा था और पी के थ्रू हमने ऐड को कॉल करा दिया। अब देखिए, पी सबको भी कॉल कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि तीनों फंक्शन का आर्ग्यूमेंट लिस्ट भी सेम है और रिटर्न टाइप भी सेम है। अब ये किसको कॉल करेगा, अब ये किसको कॉल करेगा सर, सबट्रैक्ट को कॉल करेगा। अरे सर बहुत जबरदस्त, समझ पा रहे हैं? एफ नाम के फंक्शन में अब आप एक फंक्शन पास कर रहे हैं। एक तरीके से एफ नाम के फंक्शन से आप क्या क्या करवा सकते हैं। भैया सबको ओके हुआ? सबको ओके हुआ? जल्दी से बताइए। फंक्शन पॉइंटर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना होगा। अरे कुछ बना या नहीं बना? किसी ने मेरे से लास्ट लेक्चर में बोला था कि सर एक एग्जाम्पल दिखा दीजिए, तो यहां मैं बस वो एग्जाम्पल दिखा रहा था, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। बताइए कितने लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा भी बना? अगर कुछ फायदा ही नहीं हुआ तो बेकार है मेरा पढ़ाना। सबको क्लियर है? एटलीस्ट से यस और नो। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? देखो, थ्योरी पढ़ाना एक अलग चीज होती है, बट एक बार कोड दिख जाता है तो चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। उसमें फिर काफी चीजें मेरे को समझाने की जरूरत नहीं होती। मोहित, अगर आपकी 0% भी समझ में आया देन इट इज ओके, भूल जाइए कि मैंने कुछ पढ़ाया है। भूल जाइए कि मैंने कुछ पढ़ाया है। इट इज नॉट नेसेसरी फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। भूल जाइए, भूल जाइए। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं है, किसी को 100% समझ में आया तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। भूल जाइए, ये टॉपिक ही नहीं था पढ़ाने का, मुझे पता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं यार, 70% तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं कह रहा हूं आपको 2% भी समझ में नहीं आया तो भूल जाइए कि पंकज सर ने कुछ पढ़ाया है, ठीक है। फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट नेसेसरी, फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। अगर आप कोडिंग वगैरह करते हैं तो समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ उनकी ही समझ में आ सकता है जो थोड़ा बहुत कोडिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, थोड़ा बहुत कोडिंग अपने आप से किए हुए हैं। अदरवाइज समझ में आ ही नहीं सकता, ये भी मेरी गारंटी है।
पक्की बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। मेरे पास क्वेश्चंस टाइप नहीं है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं। जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस करते हैं इस सेशन में और समझते हैं चीजों को, ठीक है, ठीक है। एक एरे गिवन है, एक एरे गिवन है, मतलब ये सब मेन के अंदर गिवन है। बोल रहा है अनसाइंड इंट x 4 3 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, जितने कराऊंगा सारे ऑलमोस्ट PYQ हैं ये, 7 8 9 10 11 12। एक 2 डायमेंशनल एरे है। कह रहा है एज्यूम दैट स्टार्टिंग एड्रेस x का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो 2000 है और इंटीजर का साइज 4 बाइट है, ठीक है। जो हमारा एरे है, जो हमारा एरे है वो स्टार्ट है 2000 से, जो हमारा एरे है वो स्टार्ट है 2000 से और इंटीजर 4 बाइट लेता है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ printf %u 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 कॉमा x+3 कॉमा स्टार x+3 कॉमा स्टार x+2+3। क्वेश्चन क्लियर है ना सभी लोगों को? क्वेश्चन क्लियर है सभी लोगों को? गेट 2015, गेट 2015 का क्वेश्चन है। अब जिसने भी मेरी क्लास ढंग से पढ़ी है और खुद से प्रैक्टिस की है वो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन देखते ही 20 सेकंड में दे देगा। विद इन 20 सेकेंड्स यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन इजीली। कोई मेरे से शॉर्टकट पूछ रहा था, शॉर्टकट की जरूरत नहीं पड़ेगी गेट में। अगर आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया हैं तो आप सबसे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, गारंटी है। बच्चा देखता रह जाएगा और आप तब तक सॉल्व कर चुके होंगे। गेट 2015 का क्वेश्चन है, प्रॉपर टाइम दीजिएगा, क्वेश्चन को इज्जत दीजिए, अच्छे क्वेश्चन की हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। सर हमने क्या पढ़ा है अब ये बता दो मुझे। पहला पॉइंट एरे के बारे में जो मैंने आपको पढ़ाया था, एड्रेस प्लस इंटीजर इज एन एड्रेस। यहां पर 2 डायमेंशन है, यहां पर एक भी डायमेंशन है क्या? 0 डायमेंशन, तो ये कंफर्म एड्रेस होगा। इसको आप x3 लिख सकते हैं। यहां एक डायमेंशन है, अगर ये एक डायमेंशन है तो ये एड्रेस है, पक्की बात है सर। इसको भी आप x2+3 लिख सकते हैं, x2 एड्रेस होगा, एड्रेस +3 फिर से एड्रेस होगा। तो कंफर्म है कि एड्रेस 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 आंसर होगा, एड्रेस 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 आंसर होगा। चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए ही ऐसा है जिसमें ये भी एड्रेस है, ये भी एड्रेस है, ये भी एड्रेस है। आंसर आ गया ऑप्शन ए। 20 सेकंड बाद में हुए होंगे।
गेट वाले बस आपका कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, उन्हें कोई टाइम वेस्ट कराने से आपको उन्हें खुशी नहीं मिल रही, उन्हें इतनी सी भी खुशी नहीं मिल रही आपका टाइम वेस्ट कराने से। ठीक है, ये तो था शॉर्ट वाला काम। अब अगर आप मेरे से कहेंगे कि नहीं सर हमें तो लॉन्ग वाले मेथड से बताओ, तो मैं वो भी बताऊंगा भाई, मेरा तो काम है, मेरा तो काम है भाई, मुझे तो बताना ही पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए उसको भी देखते हैं, उसको भी देखते हैं और आराम से समझते हैं। ठीक है, सर हमने कहा ये हमारा एरे है। जब तक आप गेट का एग्जाम नहीं दे रहे खूब डायग्राम बनाइए, जब आपको लगे कि एक्सपर्ट हो गए तब ही डायग्राम बनाना छोड़िएगा। एक्स के 4 चाइल्ड, x0, x1, x2, x3, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? x0, x1, x2, x3। सबको क्लियर है ना? ठीक है, x0 के अंदर 3 इंटीजर हैं, x0 के अंदर 3 इंटीजर हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये x0 कितने बाइट का है? 12 बाइट का है। x1 कितने बाइट का है? 12 बाइट का है। x2 कितने बाइट का है? 12 बाइट का है। अरे बोलो यार, अगर आप होशियार हैं तो आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये भी कितने बाइट का है? 12 बाइट का है। बोलो बेटा, इसमें क्या है? इसमें 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4, 1 2, सॉरी 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 सॉरी, 3 पार्ट है ना हर एक में, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। x+3, अब सोच के बताना, x+3, x क्या है? एरे का नाम। एरे का नाम क्या होता है? उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस। तो पहले एलिमेंट का एड्रेस का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? एड्रेस ऑफ x0+3। सॉल्व करने की कुछ भी जरूरत नहीं है सर, हम अच्छे से जानते हैं। इसका मीनिंग होगा एड्रेस ऑफ x3। इसका मीनिंग क्या होगा? एड्रेस ऑफ x3। ठीक है, अगर आपको वो भी याद नहीं है, अगर आपको वो भी याद नहीं है, तो x0 का साइज क्या है? x0 का साइज क्या है? 12 बाइट। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं एड्रेस ऑफ x0+3 इंटू 12? हाँ सर। और एड्रेस ऑफ x0 क्या है सर? ये वाला एड्रेस जो कि 2000 दे रखा है। तो हमारी समझ में आ गया, पहला आंसर 2036 है। भैया एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? पहले वाले का आंसर 2036 कैसे आया? सबको क्लियर है? पहले वाले का आंसर 2036 कैसे आया? सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब एरे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्टार x+3 को हम x3 लिख सकते हैं। x3 इस वाले एरे का नाम है, यानी कि x3 दरअसल में होगा क्या? अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस होगा। अरे एड्रेस ऑफ x3 0। अब मुझे एक बात बताओ, x3 कब आया होगा? जब x0, x1, x2 के बाद 12 बाइट के 3 एरे के बाद ये आया है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? 2036 होगा ना। अरे बोलो यार, चाहो तो देख लेना भैया। 2000 यहां पर क्या है? 2000, ये हो गया 2012, अरे 4 8 12, ये हो गया 2024 और ये हो गया 2036। क्या सर आप भी मस्ती कर रहे हो सर? ये तो आपके ऊपर है, क्या करवाना चाहते हो। 2036। लास्ट वाला देखो, x2+3। अच्छा x2 क्या है सर? अपने पहले एलिमेंट का एड्रेस होगा। अब ये क्या है? 4 बाइट का है ना, ये तो 4 बाइट का है। तो कैन आई राइट इट एज लाइक दिस? अरे बोलो यार। अब मुझे बताओ x20 क्या है? इसका एड्रेस है ना, x20 इसका एड्रेस है 2024+12, 2024+12, हाँ या ना? अरे बोलो यार, 2024+12। अगर आपने
एरे के घुट्टे चढ़ाए हैं। अगर आपने एरे मुझसे पहले कुछ सोच रखा है तो आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप इसको सॉल्व करने के चक्कर में कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि आप क्या सोचेंगे, या तो आप इसे ऐसा समझेंगे एड्रेस ऑफ x23, लेकिन x23 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। 23 एग्जिस्ट करता है क्या? x23 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हाँ या ना? इसीलिए जो कुछ हमने पढ़ा है, बिलीव मी, एरेज एंड पॉइंटर में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। भैया सबको समझ में आ गया? शॉर्ट ट्रिक भी और लॉन्ग वाला मेथड भी? जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से बताइए, देर मत कीजिए प्लीज, जल्दी से बताइए। देखिए क्वेश्चन के बिना सारा थ्योरी बेकार है, क्वेश्चन के बिना सारी थ्योरी बेकार है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से लिखते चलिए, ठीक है। इंट A23 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बेस एड्रेस दे रखा है 1000, बेस एड्रेस दे रखा है 1000, और इंटीजर का साइज दे रखा है 4 बाइट, इंटीजर का साइज दे रखा है 4 बाइट, और दो प्रिंटएफ दे रखे हैं, परसेंटेज यू परसेंटेज यू परसेंटेज यू, कॉमा, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा, ए स्टार स्टार ए, ठीक है सर। एंड देन प्रिंटएफ परसेंटेज यू परसेंटेज यू परसेंटेज यू, कॉमा, A+1 स्टार A+1 स्टार स्टार A+1। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, गेट एग्जाम में वो टाइम वेस्ट करवाना ही नहीं चाहते, वो आपको हर तरीके से परखना चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट इसको पता है या नहीं पता, इसको कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता, बस। और जिसको नहीं पता उसका तो खेल हो जाता है गेट एग्जाम में। तीस सेकंड में इसका आंसर दीजिए फटाफट फटाफट, 30 सेकंड में इसका आंसर दे दीजिए, 30 सेकंड में, 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स में इसका आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से। सारे लोग जवाब दीजिए। अरे यार कैसे आंसर दे रहे हो यार, आभास जी, जितने लोग आंसर दे रहे हैं गलत आंसर दे रहे हैं, जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं गलत आंसर दे रहे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। एरेज एंड पॉइंटर को अगर रिस्पेक्ट नहीं दोगे ना तो वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। आप मत दो इज्जत, वो भी आपको इज्जत नहीं देगा। इसीलिए आपके वश में नहीं आया है एरेज एंड पॉइंटर, ठीक है। एरेज एंड पॉइंटर वश में नहीं है। बहुत बढ़िया, किसका आंसर है ये? आदित्य, बहुत बढ़िया बेटा। हर्ष विश्वकर्मा, बहुत बढ़िया। शानदार मोहम्मद इब्राहिम जी। अरे यार, देखो समझो, पहले तो शॉर्ट वाला, शॉर्ट, ये एड्रेस है, ये एड्रेस है, ये एड्रेस है, ये एड्रेस है, सिर्फ ये वैल्यू है,
पक्की बात है, और ये भी वैल्यू है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? ये वैल्यू है और ये भी वैल्यू है। अरे दो सबस्क्रिप्ट या फिर दो स्टार, एवरीथिंग इज ओके ना? दो सबस्क्रिप्ट या फिर दो स्टार सेम चीज है, सेम चीज है, हाँ या ना? एक चीज कंफर्म है कि तीसरी और छठवीं वैल्यू वैल्यू होनी चाहिए, तीसरा और छठवां वैल्यू होनी चाहिए। ऑप्शन बी तो गलत हो गया, ऑप्शन ए या सी सही है, लेकिन अब वो क्या वैल्यू होनी चाहिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए। स्टार स्टार ए का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? अगर आप कहेंगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा, बट अदरवाइज स्टार स्टार ए क्या होगा? सबसे पहला एलिमेंट एरे का, यानी कि ये तो 1 है, और अगर ये 1 है तो 1 + 1 ये 2 है, और किसी भी ऑप्शन में लास्ट वैल्यू 2 नहीं है। दैट इज वाई आंसर आ गया डी। बोलो भैया। अरे यार प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करना है, इतने सारे क्वेश्चंस करवाए मैंने इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको, उसके बावजूद। अरे बोलिए ना यार। यू ऑल आर डिसअपॉइंटिंग मी यार, मुझे आप लोग इतना डिसअपॉइंट कर रहे हैं। एरेज एंड पॉइंटर में इतना इतना मजे से पढ़ाता हूं, इतना टाइम दे के पढ़ाता हूं, ये सोच के कि कुछ भी आ जाए, किसी भी एग्जाम में एरेज एंड पॉइंटर आए, मेरे बच्चे जरूर सही करके आए। आप लोग इस तरीके की बातें करेंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, ट्राई कीजिएगा बाकी साहब को अपने हिसाब से सॉल्व करने की। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, हमने कहा पॉइंटर, ठीक है सर। सर अगर P एक पॉइंटर है, अगर P एक पॉइंटर है, तो क्या पॉइंटर +1 अलाउड है? अलाउड है। क्या पॉइंटर प्लस सम इंटीजर अलाउड है? अलाउड है, अलाउड है। हाँ सर। सर क्या P++ वैलिड है? हाँ सर। क्या प्लस P वैलिड है? हाँ सर। क्या -P वैलिड है? हाँ सर। क्या P-, वैलिड है? हाँ सर। मतलब पॉइंटर में किसी लिटरल इंटीजर लिटरल को ऐड करना ओके है, पॉइंटर में से किसी इंटीजर लिटरल को घटाना ओके है, पॉइंटर पर प्री इंक्रीमेंटेशन ओके है, पॉइंटर पर प्री डिक्रीमेंटेशन ओके है। ओके ठीक है। नाउ द कॉन्सेप्ट इज सर, कैन वी सब्ट्रैक्ट 2 पॉइंटर? कैन वी सब्ट्रैक्ट 2 पॉइंटर? सर पॉइंटर डिफरेंस कर सकते हैं, पॉइंटर डिफरेंस कर सकते हैं, यस इट इज वैलिड। नॉट इन ऑल द केसेस, नॉट इन ऑल द केसेस सर। लॉजिकली सर, सर द डिफरेंस कब वैलिड है? कल मैंने बताया भी था, आज फिर से बता रहा हूं। द डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंटर इज वैलिड and completely logical if both pointers are pointing to different elements of same array. ठीक है, is that okay? अरे tell me ना, if you say int star p है ना, और int star q, और मैं कहूं p - q, क्या कुछ तरीका है? अरे सर ऐसी बातें कर रहे हो? तो पॉइंटर का जो डिफरेंस है वो तभी वैलिड है, वैलिड इफ P किसको पॉइंट कर रहा होगा? एरे के किसी एलिमेंट को, सम एलिमेंट ऑफ एरे, एंड Q किसको पॉइंट कर रहा हो? अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम एरे। सेम एलिमेंट भी हो सकता है, मेरा कहने का मतलब है एरे सेम होना चाहिए, तभी ये लॉजिकल है। ठीक है, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझो, स्टैंडर्ड क्या कहते हैं। आप ऑनलाइन कंपाइलर पर रन कराएंगे, आंसर कुछ भी आ जाएगा, हो सकता है आंसर 1 आए, चाहे वो सेम एरे को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, जीसीसी और ऑनलाइन कंपाइलर का बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। ठीक है विश्वजीत, आई एम स्टिल सेइंग एड्रेस माइनस एड्रेस इज इनवैलिड। ऑफ कोर्स इट इज इनवैलिड। अरे विश्वजीत, विश्वजीत
विश्वजीत आपका एड्रेस है A106 कृष्णा नगर दिल्ली, ठीक है विश्वजीत, दिस इज योर एड्रेस एंड माई एड्रेस इज A106 कृष्णा नगर। आप लोग यार पढ़ते तो हो नहीं, कॉन्सेप्ट समझते नहीं हो, घुट्टे चढ़ाते हो, बस दिक्कत यह है। क्या ये दोनों एड्रेस कैसे भी रिलेटेड हैं? क्या ये दोनों एड्रेस कैसे भी रिलेटेड हैं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि विश्वजीत मेरे घर से 2 घर छोड़ के रहता है? विश्वजीत कैन आई से कि विश्वजीत मेरे घर से दूसरे घर में रहता है? नहीं सर, क्योंकि ये मथुरा का एड्रेस है और ये दिल्ली का एड्रेस है, दैट इज वाई एड्रेस सब्ट्रैक्शन इज वैलिड। वैलिड है क्या विश्वजीत? नो सर, फालतू की बात है, ठीक है। बट ऑन द सेम कॉन्सेप्ट इफ आई से मेरा एड्रेस है A104 कृष्णा नगर मथुरा और विश्वजीत का एड्रेस है A106 कृष्णा नगर मथुरा। एड्रेस है बेटा, ये एड्रेस का मीनिंग जानते ही हो, पॉइंटर, ठीक है, आया ना विश्वजीत? नाउ क्या विश्वजीत ये कह सकता है कि मेरे और पंकज सर के घर के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 एलिमेंट। विश्वजीत ट्राई टू गेट द कॉन्सेप्ट। दिक्कत यह है कि हम इंजीनियरिंग में मगप ज्यादा करते हैं, घुट्टे ज्यादा चढ़ाते हैं। टीचर ने कह दिया ये वैलिड, ये इनवैलिड, रीजन कभी पूछते ही नहीं है ना। कंपाइलर पर रन कराया, हो गया रन, हमने सोच लिया अरे हो गया, है ना। पंकज सर जो पढ़ा रहे हैं गलत है, या कोई अच्छा आदमी जो पढ़ा रहा है वो सब गलत है ना। सर किताब में तो ये लिखा है मेन से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अरे अगर आपको पता हो कि, है ना, प्रेग्मा डायरेक्टिव क्या होते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। किताबें और एक्सप्लोरेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एक्सप्लोरेशन। जब तक आप खुद करेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस कोचिंग? इस कोचिंग का एडवांटेज क्या है? किसी भी कोचिंग का एडवांटेज क्या है? जिस काम को आप 300 घंटे में करोगे उसे हम 3 मिनट में आपके लिए परोस देते हैं। जिस काम को आप 300 घंटे में करोगे, आप पढ़ोगे ये किताब वो किताब, ये इधर से उधर से, उसको यहां पर जो फैकल्टी है वो 3 मिनट में आपके लिए परोस देता है ना। बट आप उसके पीछे का 300 घंटा, ये मत सोचिए कि फैकल्टी आपको दे सकता है, नहीं, वो 300 घंटे आपको लाइफ में देने पड़ेंगे उसको। बट अभी एग्जाम के लिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट सर। लॉजिकली पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसको समझिए पहले। मान लीजिए हमारे पास एक एरे है A0, A1, A2, A3, A4. There are elements 10, 20, 30, 40, 50. This address is 100, this address is 104, this address is 108, 112, 116, ठीक है, ठीक है। एंड लेट अस सपोज मैंने एक पॉइंटर लिया P और एक पॉइंटर लिया Q, ठीक है सर। मैंने किया P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ A0, ओके, और मैंने किया Q इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ A3। कॉन्सेप्ट समझिएगा प्लीज, कॉन्सेप्ट समझिएगा। P अब किसको पॉइंट कर रहा है? इस वाले एड्रेस को। Q किसको पॉइंट कर रहा है? इस वाले एड्रेस को, ठीक है, ठीक है। अब इफ समवन आस्क मी, अगर मेरे से कोई पूछता है कि सर Q माइनस P होगा क्या, तो क्योंकि एड्रेस अर्थमेटिक है, सब कुछ एड्रेस अर्थमेटिक है। याद है ना स्केल्ड एडिशन हुए थे? अरे A+1 हमने कैसे देखा था? साइज ऑफ के हिसाब से देखा था, सब कुछ स्केलिंग से हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली Q माइनस P कैसे सॉल्व होगा? तो देखिए इनका एक्चुअल डिफरेंस क्या आएगा? 112 माइनस 100, ये क्या आया इनका एक्चुअल डिफरेंस। यू शुड डिवाइड द एक्चुअल डिफरेंस बाई द साइज ऑफ डेटा।
तो दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं? इंटीजर के एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं. दैट इज वाई यू शुड डिवाइड इट बाई, सॉरी, एक्चुअल डिफरेंस क्या आएगा? 12, और इसको आप डिवाइड करेंगे 4 से. दैट इज हाउ पॉइंटर के डिफरेंस को लॉजिकली आप समझ सकते हैं. अब इस 3 का मीनिंग क्या है? इस 3 का मीनिंग ये है कि P और Q के बीच में 3 इंटीजर हैं. देखिए भैया, 1 2 3, इन दो एड्रेसेस के बीच में 3 एलिमेंट हैं. पॉइंटर का डिफरेंस ये लॉजिकली इंप्लाई करता है. ठीक है, इज दैट ओके? मुझे आपकी चैट नहीं दिख रही है, आई डोंट नो क्या हुआ है. I am still saying pointer difference is not logical. Pointer difference is illegal. Pointer difference is invalid. But in such cases, pointer difference is logical, valid, and what is the answer? वो भी आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, ठीक है. अब किसी कंपाइलर पर आप किसी भी दो पॉइंटर का डिफरेंस करो और कुछ आंसर आ जाए, डोंट कम टू मी सर आपने तो ये कहा था. आई ऑलवेज टीच एज पर स्टैंडर्ड. ठीक है, गुटका छाप बुक फॉलो नहीं करते, मैं तो नहीं करता हूं. ठीक है, ठीक है, क्योंकि गुटका छाप बुक से पढ़ेंगे, अरे उसको ही जब 10% नॉलेज है, आपको कितनी नॉलेज आएगी? 0.01%. गुटका छाप बुक से कभी मत पढ़ो. ठीक है, अरे बोलो भैया, सारे लोग बोलिए, सबको ओके है? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? इब्राहिम जी, मैं वही कह रहा हूं कि जो मैं 3 मिनट में आपके लिए परोस रहा हूं, उसके पीछे मैंने 300 घंटे काम भी किया हुआ है. ठीक है, तो आपको तो खुश होना चाहिए यार, हमें कॉन्सेप्ट मिल रहा है, दैट्स इट. आपको आपको किसी सब्जेक्ट में इनडेप्थ बहुत ही जबरदस्त नॉलेज करनी है, नहीं साहब, तो पढ़ाई काम करना पड़ेगा. ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 3. इसका मेरे को ईयर याद नहीं है, पर अगेन इट इज अ PYQ. आराम से देखिएगा. हमें गिवन है इंट A4 इज इक्वल टू 10 20 30 40 एरे. ठीक है, देन एरे ऑफ पॉइंटर, यानी कि इस एरे के अंदर 4 एड्रेस होंगे. ठीक है सर, A+3, A+2, A+1 एंड A. ठीक है सर, देन एक हमने इंटीजर लिया, इंट Y. ओके, Y इज इक्वल टू माइनस माइनस ऑफ P0. ओके, माइनस P1. ठीक है सर, एंड देन we are printing the value of y. We are printing the value of y. ये NAT था क्वेश्चन, आई होप सो, बट मैं आपको ऑप्शन दूंगा, डोंट वरी. प्रिंट एफ %d कॉमा स्टार P0. ठीक है, और आपसे आउटपुट पूछा जा रहा है, इस कोड का आउटपुट क्या है? तो एक तो है 020, एक है 010, एक है 130, एंड वी हैव 030.
आराम से ट्राई कीजिए, सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। थैंक यू उत्कर्ष जी। क्या आप लोग रिकर्शन पर कोडिंग क्लास चाहते हैं? रिकर्शन और एरेज पर कुछ कोडिंग क्लास चाहते हैं सब्जेक्ट खत्म हो जाने के बाद? क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं कोडिंग की क्लास लूं? और चाहते हैं तो कितने लोग चाहते हैं? यार ये मच्छर रोज आ जाता है पढ़ने। बट ये वाला तो नहीं है, क्योंकि कल वाला तो खत्म कर चुके थे अपन। ठीक है, मैं पोल कर लेते हैं, चलिए इसके लिए पोल कर लेते हैं। कोडिंग क्लास के लिए पोल करा रहा हूं, चैट बंद कर दीजिए, चैट बंद कर दीजिए, सब लोग रिफ्रेश कर लीजिए, सब लोग रिफ्रेश कर लीजिए, सब लोग रिफ्रेश कर लीजिएगा, चैट बंद कर दीजिएगा। ठीक है, मुझे सबसे जवाब चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर ये पोल 95% से ऊपर होता है तो मैं सोचूंगा एक्स्ट्रा क्लास के बारे में। रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं। ठीक है, कि कितना रिजल्ट है। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, सब्जेक्ट फिनिश हो जाने के बाद कोडिंग की 2 या 3 क्लास में लूंगा। ठीक है, चलिए अब इसका जवाब दीजिए। देखो यार, सिंपल सा काम था। हमने एक एरे ए लिया, एक एरे पी लिया। यहां क्या है? A0 A1 A2 A3। यहां क्या है? A0 A1 A2 A3। वैल्यूज क्या है? 10 20 30 40। ठीक है सर, यहां पर P0 P1 P2 P3। ठीक है, यहां पर क्या है? P0 P1 P2 P3। P0 के अंदर किसका एड्रेस है? A+3। अरे यार, A कहने का मतलब ये वाला एड्रेस, +3 मतलब ये वाला एड्रेस। तो कैन आई राइट के P0 के अंदर एड्रेस ऑफ A3 है, यहां पर एड्रेस ऑफ A2 है, यहां पर एड्रेस ऑफ A1 है, यहां पर एड्रेस ऑफ A0 है। कैन आई राइट दिस? अरे कैन आई राइट दिस और नॉट? फटाफट से बोलिए, कैन आई राइट दिस और नॉट? पहले इतनी चीज का जवाब दीजिए, ये सही है या नहीं है? ये सही है? मान लेते हैं ये एड्रेस 100 है, ये 104 है, ये 108 है, ये 112 है। ये सही है? ये सही है? ठीक है, अब इस स्टेटमेंट में एक प्री डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर है। मैंने आपको क्या बताया है? हमेशा 2 स्टेप में करो। तो पहले तो प्री इंक्रीमेंटेशन होगा, प्री डिक्रीमेंटेशन। तो हमने कहा P0 इज इक्वल टू P0 - 1। उसके बाद y की वैल्यू हो जाएगी P0 - P1। सही है? सही है? ठीक है,
जब आप P0 इज इक्वल टू P0 माइनस 1 करेंगे तो P0 के अंदर क्या है, एड्रेस ऑफ A3 माइनस 1। अरे अगर ये वाला एड्रेस से एक एड्रेस पीछे जाना है तो ये क्या आ जाएगा, एड्रेस ऑफ A2 आ जाएगा। दैट मीन्स P0 के अंदर अब एड्रेस ऑफ A2 आ जाएगा। बोलो बेटा, अरे बोलो यार। दैट मीन्स यहां पर क्या आ गया, एड्रेस ऑफ A2 आ गया। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको परफॉर्म करेंगे तो y इज इक्वल टू P0। P0 का मतलब एड्रेस ऑफ A2, P1 मतलब एड्रेस ऑफ A2। अब देखिए एड्रेस का डिफरेंस है तो डिवाइड किससे होगा, जितना एड्रेस का साइज है। अगर मैं कहता हूं एड्रेस का साइज 2 बाइट है तो 2 से डिवाइड होगा, 4 बाइट है तो 4 से डिवाइड होगा। इज दैट ओके? सॉरी, एड्रेस किसका है, इंटीजर का। सॉरी, एड्रेस किसका है सर, इंटीजर का। सो वी शुड डिवाइड इट बाई, हालांकि आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0, एड्रेस ऑफ इंटीजर। ठीक है सर, तो इसका आंसर तो 0 है। अब देखिए जब आपने कहा स्टार P0 तो समझना पड़ेगा P0 की वैल्यू क्या है, P0 की वैल्यू है एड्रेस ऑफ A2। एरे के कॉन्सेप्ट से हम जानते हैं, एरे के कॉन्सेप्ट से हम जानते हैं कि स्टार और एम्परसेंट एक दूसरे की जान ले लेते हैं। तो ये हुआ A2 यानी कि एरे का तीसरा एलिमेंट, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 30। बोलो भैया, सब लोगों को समझ में आ गया या नहीं, सब लोगों को समझ में आ गया या नहीं? 030। सो व्हाट इज द राइट आंसर सर? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? चलिए, गेट 2005, गेट 2005 बोल रहा है एक डिक्लेरेशन गिवन है, एक डिक्लेरेशन गिवन है लाइक दिस। सॉरी, डिक्लेरेशन ये दिया हुआ है और पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिक्लेरेशन फॉर एफ। ठीक है, ऑप्शन ए बोल रहा है अ फंक्शन दैट टेक्स एन इंटीजर पॉइंटर, दैट टेक्स इंटीजर पॉइंटर, takes a integer pointer as argument and returns an integer, and returns an integer। ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहा है इट इज अ फंक्शन दैट टेक्स an integer as argument, an integer as argument and returns a integer pointer, and returns a integer pointer। अब देखिए सीधे सीधे वही चीज है जो हमने पढ़ रखी है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। यार मान जाए यार, क्यों मरना चाह रहा है, मानता नहीं है। देखो ये मच्छर, क्या ही बोलूं। और ऑप्शन सी कह रहा है इट इज अ पॉइंटर, ऑप्शन सी कह रहा है दैट इट इज अ पॉइंटर टू अ फंक्शन, इट इज अ पॉइंटर टू अ फंक्शन दैट टेक्स एन integer pointer as argument and returns an integer, and returns an integer। ठीक है सर, चलिए। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है इट इज अ फंक्शन दैट टेक्स एन इंटीजर pointer as argument and return a function pointer, and returns a function pointer। इसका जवाब तो आप लोगों ने अब तक दे दिया होगा, इसका जवाब तो सब लोगों ने दे दिया होगा। ऐसा कोई भी है जिसको ये नहीं आया है? तो स्थिति दयनीय है।
अगर किसी को ये भी नहीं आया है ना, तो स्थिति निंदनीय है, दयनीय है। विश्वास मानिए, स्थिति निंदनीय है, स्थिति दयनीय है। सबको पता है ना सर। अब देखो गेट वाले, मैंने आपको क्या कहा, वो आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहते। यहां से देखते ही पता चल गया एफ क्या है, पॉइंटर है। एफ क्या है, पॉइंटर है। ऑप्शन ए काट दो, ऑप्शन बी काट दो, ऑप्शन डी काट दो, ऑप्शन सी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आंसर आ गया। 5 सेकंड, 5 सेकंड बाद में हुए क्वेश्चन पहले सॉल्व हो जाएगा। अरे हाँ मोहम्मद आकिब, मैं भी यही बता रहा हूं कि 5 सेकंड बाद में होंगे, पहले आपका आंसर आ जाएगा। अरे हाँ या ना तो बोला करो यार। हाँ ना, कुछ भी नहीं बोलते मेरे बच्चे, क्या ही बोले अब इन बच्चों से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। गेट 2000, मुझे इसका ईयर नहीं याद आ रहा। इजी क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा सारे लोग करने की। इंट ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 10, सी इज इक्वल टू 15, int star p of 3, int star p of 3 is address of a, address of b, address of c। सही है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें। तो हमसे कह रहा है कि भैया प्रिंट एफ %d कॉमा स्टार p विद इन स्क्वायर ब्रैकेट स्टार p1 -8। जल्दी से आंसर बता दीजिए। ऑप्शन ए बोल रहा है सेगमेंटेशन फॉल्ट, ऑप्शन ए बोल रहा है सेगमेंटेशन फॉल्ट। सेगमेंटेशन फॉल्ट तब आता है जब आप एक ऐसी मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको एक्सेसिबल नहीं है या एग्जिस्ट नहीं करती। कंपाइलेशन एरर। ऑप्शन सी बोल रहा है 15, ऑप्शन डी बोल रहा है 10। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए सबका। सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन है ना। अब ये आपके ऊपर है। 1 मिनट, अगर 1 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन है तो आप इसे 20 से 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। 20 से 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं ना। हाँ सर, मैक्सिमम 30 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड मैक्सिमम। सर व्हाट इज पी ऑफ 1, व्हाट इज पी ऑफ 1? पी ऑफ 1 मतलब एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। देन व्हाट इज स्टार पी ऑफ 1? आराम आराम से सॉल्व किया करो। स्टार एड्रेस ऑफ बी विच इज बी। अरे टेल मी, अब बी क्या है? 10, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट इज स्टार पी 1 -8? इट इज 10 -8 यानी कि 2। अच्छा, तो अब स्टार पी अंदर क्या रह गया? 2। अब P2 क्या है? P2 है एड्रेस ऑफ C, सो स्टार एड्रेस ऑफ C विच इज C, सो फाइनल आंसर इज 15। 30 सेकेंड, मैक्सिमम 30 सेकेंड ना। 30 सेकेंड से ज्यादा लगे क्या? अरे 30 सेकेंड से ज्यादा लगे क्या? आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही पुअर है एंड दिस रिस्पॉन्स इज किलिंग मी। आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है ना वो बहुत ही खराब है। आप लोग कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, आप लोग सिर्फ क्लासेस ले रहे हैं। क्या आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? नहीं। क्या आप लोग खुद से रिवाइज कर रहे हैं? नहीं।
आप में से कोई क्लास के दौरान नोट्स तो नहीं बनाता ना? आप में से कोई क्लास के दौरान नोट्स तो नहीं बनाता है? कभी मत बनाना, कभी भी मत बनाना। क्लास के वक्त समझने पे ध्यान दिया करो, अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दिया करो। क्लास के वक्त अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दिया करो। अरे यार, ये पीडीएफ तो मिलेगी ना आपको, ये पीडीएफ तो मिलेगी ना आपको। क्लास के वक्त नोट्स मत बनाया करो, क्लास के वक्त फोकस रह के कॉपी पेन लेके कोशिश किया करो कनेक्ट करने की, चीजों को समझने की। मैंने कोई क्वेश्चन लिखा, सॉल्व करो, तभी तो आपको समझ में आएगा कि मैं सर के साथ साथ चल रहा हूं तो कितना समझ में आ रहा है। प्लीज, ठीक है। हो सकता है कई लोगों को ये चीजें भाषण लगती हूँ, अरे सर आपको क्या मतलब हम नोट्स बनाए ना बनाए। भाई, जब तक गेट है ना तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गेट 2015 बोल रहा है एक एरे है स्टैटिक इंट, आपको अच्छे से पता है ये सब मेन के अंदर है बेटा। दिस इज ऑल इनसाइड वॉइड मेन, दिस इज ऑल इनसाइड वॉइड मेन, बट टाइम वेस्ट होगा इसलिए मैं उसको लिखता नहीं हूं, ठीक है। 10 20 30 40 50 50, 10 20 30 40 50, 5 एलिमेंट का एरे है। देन स्टैटिक इंट स्टार पी। अब ये किसका एरे है? एरे ऑफ पॉइंटर टू इंटीजर, ठीक है। अभी ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व किया था आपने, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। a+4 a+1 एंड a+2, ठीक है सर। एंड देन हमने लिया इंट स्टार, स्टार ptr इज इक्वल टू p, ठीक है सर। एंड देन आपने किया ptr प्लस प्लस, ओके। एंड फाइनली आपने कहा प्रिंट एफ %d, देन अ स्पेस %d कॉमा ptr माइनस p कॉमा स्टार स्टार ptr। आराम से जवाब दीजिएगा बेटा, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, किसी भी तरह की कोई जल्दी नहीं है। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के आंसर का। टेक 2 मिनट्स, 3 मिनट्स। कितने लोगों का आया आंसर अभी? बहुत बढ़िया सर। एक एरे है, एक दूसरा एरे है।
इसमें इंटीजर स्टोर हैं 1 2 3 4 5, A0 10 20 30 40 50, ठीक है। A0 A1 A2 A3 A4, ठीक है सर। देन यहां पर क्या है, P0 P1 P2 P3। अब देखो यहां पर एड्रेस है, तो पॉइंटर का साइज तो अलग भी हो सकता है ना। जो मैं बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, जरूरी तो नहीं है कि इंटीजर और पॉइंटर का साइज सेम हो। आप ले भी सकते हैं सेम, नहीं भी, ठीक है, बट अभी के लिए सेम ले लेते हैं। मान लीजिए ये एड्रेस 100 है, ये वाला एड्रेस 104 है, ये वाला एड्रेस 108 है, ये वाला एड्रेस 112 है, ये वाला एड्रेस 116 है। यहां पर क्या आ रहे हैं, एड्रेस। यहां पर क्या आ रहे हैं, एड्रेस। P0 के अंदर किसका एड्रेस है, एड्रेस ऑफ A0, देन एड्रेस ऑफ A3, देन एड्रेस ऑफ A4, ठीक है, देन एड्रेस ऑफ A1 एंड फाइनली एड्रेस ऑफ A2। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? होनी नहीं चाहिए। अब हमने एक डबल पॉइंटर लिया। अब देखो P क्या है, व्हाट इज P, व्हाट इज P? P इस वाले एरे का नाम है। एरे का नाम क्या होता है, पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है, सही है ना। एरे का नाम क्या होता है, पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। कॉन्सेप्ट समझिए बस यार, उसके अलावा कुछ मत पढ़ा करो। अब हमने कहा पीटीआर, पीटीआर, पीटीआर एक डबल पॉइंटर है। पीटीआर इज इक्वल टू पी। क्या मैं कह सकता हूं पीटीआर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ P0 है ये? हाँ सर, यानी कि पीटीआर भी किसको पॉइंट कर रहा है, P0 के एड्रेस को। सबको ओके है? अरे सबको ओके है? पीटीआर के अंदर क्या है, एड्रेस ऑफ P0 है। पीटीआर के अंदर क्या है, एड्रेस ऑफ P0। जब आपने किया पीटीआर प्लस प्लस तो क्या हो जाएगा, अगला एड्रेस। ज्यादा सोचो ही मत ना, पीटीआर अगर इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है तो पीटीआर प्लस प्लस से क्या होगा, अगला एड्रेस। यानी कि अब पीटीआर की वैल्यू क्या हो गई, P1 का एड्रेस। बोलो भैया, पीटीआर के अंदर क्या हो गया, एड्रेस ऑफ A1, सही है सर। अब जब आप पीटीआर माइनस पी करोगे तो देखो पीटीआर के अंदर हो गया एड्रेस ऑफ A1 और P पॉइंट कर रहा है एड्रेस ऑफ P1, सॉरी सॉरी सॉरी, एड्रेस ऑफ P1। एम आई राइट? बिल्कुल सर। अब देखिए पीटीआर पॉइंट कर रहा है एड्रेस ऑफ P1 को, पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, एड्रेस ऑफ P1 को, और P के अंदर क्या है, एड्रेस ऑफ P0। एड्रेसेस का डिफरेंस क्या होता है सर, इनका जो भी एक्चुअल डिफरेंस आएगा मस्ट बी डिवाइडेड बाई, सर इसका साइज कितना लिया है हमने, 4 बाइट। तो भैया ये क्या आएगा, या आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, एक एलिमेंट है, तो 104 माइनस 100 डिवाइड बाई 4, इसका आंसर आएगा 1। इसका आंसर क्या आएगा, 1। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? चलो खुशी की बात है कि कुछ लोग तो समझ पा रहे हैं, ठीक है सर। अब आप कहेंगे कि स्टार स्टार पीटीआर, तो देखो यार स्टार स्टार पीटीआर, पीटीआर के अंदर क्या है, पीटीआर के अंदर क्या है, एड्रेस ऑफ P1, तो मैंने इसको लिख दिया एड्रेस ऑफ P1। एक स्टार दो स्टार, एड्रेस का कॉन्सेप्ट सबको याद होगा, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। ये वाला स्टार और एम्परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा स्टार ऑफ P1। अब देखो P1 के पास क्या है, एड्रेस ऑफ A3 और स्टार। अब लॉजिक के हिसाब से ये स्टार और एम्परसेंट कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा A3, एरे का चौथा एलिमेंट, यानी कि 40। तो इसका आंसर क्या है, 40। भैया कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास है रात सुबह 11, ठीक है। तो कल आपकी 3 क्लास होंगी, टुमारो आपकी 3 क्लास होंगी। एक होगी 11 बजे से, एक होगी शाम के 5 बजे से, और एक होगी रात को 8 साढ़े 8 बजे, ठीक है। भैया कुछ तो बोलो, सभी लोगों को ओके है या नहीं, सभी लोगों को ओके है या नहीं, बस ये बताओ मुझे।
अगर ओके है तो एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप लोग, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर क्वेश्चन, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। गेट 2003 का क्वेश्चन है, गेट 2003 का क्वेश्चन है, ठीक है। हैश इंक्लूड stdio.h ऊपर लिखा ही हुआ है। चलिए एक नई चीज भी बताने को मिल जाएगी, हैश डिफाइन। शायद फंक्शन में मैंने ये समझाया था आप लोगों को, मैक्रोज का मीनिंग क्या होता है। प्रिंट एक्स, प्रिंट एफ, %d, x, ठीक है सर। इंट एक्स, इंट एक्स, ओके। वॉइड क्यू, क्यू एक फंक्शन है जो कि एक इंटीजर लेता है इंट जेड और ये कहता है कि z इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स, ठीक है। एंड ये बोल रहा है प्रिंट कर दो z की वैल्यू, ठीक है। देन देयर इज अ फंक्शन void p जो कि एक एड्रेस ले रहा होगा, बेसिकली पॉइंटर, ठीक है। एंड ये कह रहा है इसका एक लोकल वेरिएबल है इंट एक्स इज इक्वल टू स्टार वाई प्लस 2, ठीक है। देन ये कॉल कर रहा है क्यू ऑफ एक्स को, ओके। देन ये बोल रहा है स्टार ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड फाइनली इट इज प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब अगर मेन की बात की जाए, वॉइड मेन, थोड़ा सा लेंदी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन की अगर बात की जाए तो मेन कह रहा है x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, p को कॉल करो एड्रेस ऑफ x से एंड देन प्रिंट कराओ x को, ठीक है। ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं क्योंकि ऑप्शन से ये क्वेश्चन सेकंड्स का रह जाएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का होगा। फ्री के 2 मार्क्स मिल रहे हैं यार आप लोगों को, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया था जहां तक मुझे याद है। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमें आई डोंट नो, हो सकता है 1.5 घंटे की हो, बिकॉज 3 क्लासेस हैं, तो हो सकता है थोड़े से कम ड्यूरेशन की हो, बट कोई भी क्लास 1.5 या 1.25 घंटे से कम की नहीं होगी, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व।
एक चीज जो समझने वाली है, क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना है, पहला ऑप्शन ही हमें आंसर बता देगा, पहला ऑप्शन ही हमें आंसर बता देगा, ये समझिए पहले। ठीक है सर, सबको आवाज आ रही है ना? इस प्रोग्राम में एक ग्लोबल वेरिएबल है एक्स ऑफ जी, जिसकी वैल्यू 0 होगी और इसका कुछ एड्रेस होगा। मान लेते हैं इसका एड्रेस 1024 है। क्योंकि कोड मेन से स्टार्ट हो रहा है तो ये जो वेरिएबल है वो कौन सा है? ग्लोबल ना। ठीक है, यानी कि इस लाइन से ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, और हमने किसको कॉल कराया? P ऑफ 1024 पास किया। ठीक है, P ऑफ 1024 पास किया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है सर, ओके। जब आपने P को कॉल किया, आराम से समझिएगा, जब आपने P को कॉल किया तो P का एक पॉइंटर वेरिएबल है y। ठीक है ना? ठीक है, इसके अंदर वैल्यू क्या गई? 1024, यानी कि y किसको पॉइंट कर रहा है? इसको। देखो ऐसे डायग्राम बनाया करो यार, कभी जिंदगी में सवाल गलत नहीं होगा। x लोकल वेरिएबल है p का, x लोकल वेरिएबल है p का। स्टार y, जल्दी से बताइए, स्टार y, y कहने का मतलब यहां खड़े हैं, स्टार y का मतलब 5। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं 5 + 2, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 7। ओके ओके ओके, ठीक है। अब हमने कॉल किया Q ऑफ x को, Q ऑफ x को, यानी कि ये Q ऑफ xp है ना, Q ऑफ xp है, तो यानी कि आपने Q ऑफ 7 को कॉल किया। बोलो बेटा हाँ या ना, फटाफट से बोलो हाँ या ना, कि आपने Q ऑफ 7 को कॉल किया, आपने Q ऑफ 7 को कॉल किया। ठीक है, अब जब यहां पर Q ऑफ 7 कॉल हुआ तो Z की वैल्यू क्या हो गई? सर Z की वैल्यू हो गई 7। सही है, सही है, सही है। क्या Q के पास लोकल वेरिएबल है? नहीं सर, दैट इज वाई लोकल वेरिएबल x है। नहीं सर, तो ये x कौन सा है? ग्लोबल, ग्लोबल। तो अब Z की वैल्यू है 7, x ग्लोबल की है 5, तो Z की नई वैल्यू क्या हो जाएगी? Z की नई वैल्यू हो जाएगी 12, और जब आप प्रिंट करेंगे तो 12 प्रिंट होगा। तो पहली वैल्यू 12 आ गई, इसीलिए आंसर तो आ गया ऑप्शन ए। फिर भी इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर भी इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है सर, अब देखिए Q खत्म हुआ, जब Q खत्म होगा, जब Q खत्म होगा तो कंट्रोल कहां पर आएगा? यहां पर स्टार y, यानी कि हम ये कह रहे हैं 1024 पर जाओ और इस वैल्यू को क्या कर दो? x -1। लेकिन ये कौन सा x है? सर P के पास तो अपना x है जिसकी वैल्यू 7 है, तो 7 - 1, यहां पर क्या वैल्यू कर दो? सर 6 वैल्यू कर दो। इज दैट ओके? बट जब आप प्रिंट कराएंगे तो लोकल वेरिएबल प्रिंट होगा ना। अरे P का लोकल वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 7। दैट इज वाई ये क्या प्रिंट करेगा? 7। इसीलिए सेकंड वैल्यू क्या प्रिंट हुई? 7। बोलो भैया। सिद्धार्थ डोंट वरी, मैं समझा रहा हूं, सिद्धार्थ समझा रहा हूं, बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, ठीक। अब देखिए जब y खत्म हुआ या P खत्म हुआ तो कंट्रोल कहां पर आया? यहां पर। तो यहां पर आप किसको प्रिंट करा रहे हो? ग्लोबल वेरिएबल को। तो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू तो 6 हो चुकी, तो हमने कर दिया 6। ठीक है, अब कुछ लोग कुछ चीज नहीं समझ पाए, उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। क्या आप सारे लोगों को याद है जब मैंने फंक्शंस पढ़ा रहा था, मैंने साफ साफ ये चीज आपको बताई थी। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो समझ लो। सर जब ये कोड प्री प्रोसेसिंग के लिए जाएगा, जब ये कोड
प्री प्रोसेसिंग के लिए जाएगा। तो प्री प्रोसेसिंग क्या करता है? कॉपी पेस्ट वाला काम करता है। प्री प्रोसेसिंग ये कह रहा है, ये प्री प्रोसेसिंग जहां कहीं तुम्हारे कोड में प्रिंट ऑफ समथिंग लिखा है उसे प्रिंट एफ ऑफ ये लिख दो। यानी कि आपका कोड प्री प्रोसेसिंग के बाद यानी कि कंपाइलेशन से पहले ये बन जाएगा। चीजों को यार बच्चे की तरह समझा करो। z इज इक्वल टू, यहां पे लिखा है प्रिंट ऑफ z, तो प्रिंट एफ z की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रिंट एफ परसेंटेज d कोमा z। आया भैया समझ में? जिसने भी डाउट पूछा था। इंट एक्स इज इक्वल टू, यहां तक कोई टेंशन नहीं है। क्यू एक्स में भी कोई टेंशन नहीं है, क्यू एक्स में भी कोई टेंशन नहीं है। स्टार वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, यहां लिखा हुआ है प्रिंट एक्स, तो प्रिंट एक्स की जगह क्या कॉपी पेस्ट हो जाएगा? अरे बोलो यार, सही है सर, बोलो भैया। हाँ सर। इसी तरह जब मेन आएगा, हमने कहा x इज इक्वल टू 5, बिल्कुल सही है। p इज इक्वल टू m परसेंट ऑफ x, बिल्कुल ठीक है। यहां लिखा है प्रिंट ऑफ x, तो इसको क्या लिख देगा? प्रिंट एफ परसेंट d कॉमा x। अब ये कोड कंपाइल होगा, अब ये कोड कंपाइल होगा। इसको तो आप जानते हो ना सिद्धार्थ जी, इसको तो आप जानते हो। बोलो यार, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है या मैं वैसे ही टाइम वेस्ट कर रहा हूं? थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है या मैं वैसे ही टाइम वेस्ट कर रहा हूं? गेट 2003, consider two declaration int star a of 10 and int b 10 10। कह रहा है ये दो डिक्लेरेशन है ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस which will not give, which will not give any compilation, compile time error, compile time error if used as L value, if used as L value of an assignment स्टेटमेंट। ठीक है, पहला कह रहा है a ऑफ 2, सही है। दूसरा कह रहा है a22, तीसरा कह रहा है b ऑफ 1, चौथा बोल रहा है b23। और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है 1 2 एंड 4 एरर नहीं देगा, ऑप्शन बी कह रहा है 2 3 एंड 4 एरर नहीं देगा, ऑप्शन सी कह रहा है 2 एंड 4 एरर नहीं देगा, और ऑप्शन डी कह रहा है सिर्फ चौथा एरर नहीं देगा। आराम से कीजिएगा। हिमांशु वाई शुड वी यूज, हिमांशु वाई शुड वी यूज, हिमांशु कैसी कैसी बातें कर रहे हो बेटा? हिमांशु व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? अरे एक्सटर्न कीवर्ड की जरूरत क्या है भाई? हद कर दी यार। यहां पर डिफाइंड है, क्या कंपाइलर एरर देगा इससे नीचे? क्यों देगा भाई? अगर ये इंटेक्स यहां होता तब मुझे एक्सटर्न कीवर्ड की जरूरत पड़ती। कमाल कर रहे हो यार। इतना पढ़ाने के बाद भी आप ऐसी ऐसी बातें पूछते हो। कितने अच्छे से पढ़ाया था। इंटेक्स ऊपर लिखा है क्योंकि कंपाइलेशन टॉप टू बॉटम होता है, कोई जरूरत नहीं है। अगर इंटेक्स दो फंक्शंस के बाद में लिखा है और उन फंक्शंस में यूज कर रहे हैं तभी तो फॉरवर्ड डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ती है।
रिकॉर्डिंग देखा करो यार, रिकॉर्डिंग देखा करो। बताइए फटाफट, व्हाट इज द आंसर? रे डी कौन बोल रहा है? देखो, एक चीज याद रखो, हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है सर, पॉइंटर एंड एरे आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, ठीक है सर। एक बात बताओ, क्योंकि ये टू डायमेंशनल एरे है, क्या टू डायमेंशनल एरे रख सकते हैं? फोर तो वैलिड है, फोर तो वैलिड है, ये भी वैलिड है क्योंकि ये एरे ऑफ पॉइंटर है। अरे a2 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ सम इंटीजर, पॉसिबल है ना? पॉसिबल है ना? अरे पहला और चौथा तो साफ साफ पॉसिबल है, पहला और चौथा तो साफ साफ पॉसिबल है। इसमें साफ साफ एरर है, क्योंकि क्या कोई एड्रेस एल वैल्यू हो सकता है? क्या कोई एड्रेस एल वैल्यू हो सकता है? अरे विल नॉट गिव एरर बोल रहा है। क्या कोई एड्रेस एल वैल्यू हो सकता है? नहीं सर, नहीं 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 नहीं। समझो इस बात को, समझो इस बात को। अगर आप दूसरे को नहीं भी समझ पा रहे हैं, गेट में आपके नंबर तब भी नहीं गए। देखो कितना जबरदस्त है यार गेट वाले, क्या कहूं यार। आपको पता है कि पहला दूसरा नहीं देगा और तीसरा देगा, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहला और चौथा तो होना ही चाहिए ना। अरे बोलो ना यार, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ओनली वर्ड लगा है, इसमें भी ओनली लगा है, सब में ओनली वर्ड लिखा है। ठीक है, ठीक है सर। अब सवाल ये आता है कि आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि टू वाला एरर क्यों नहीं दे रहा है। क्या कंफ्यूजन है सर? टू वाला एरर क्यों नहीं देगा? समझते हैं यार, अच्छे से समझते हैं ना, दिक्कत क्या है कि टू वाला एरर क्यों नहीं देगा। इसको समझते हैं कि टू वाला एरर क्यों नहीं देगा। पहले ये समझो कि ए जो एरे है वो है क्या। सर A0 के अंदर एक एड्रेस होगा, A1 के अंदर एक एड्रेस होगा, A2 के अंदर एक एड्रेस होगा। अब जब ये एड्रेस होगा तो कहीं ना कहीं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो एड्रेस है कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर किसी ना किसी वेरिएबल का एड्रेस होगा। अरे बोलो यार, हाँ या ना? ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं A2
+2। तो अगर A2 ये वाला एड्रेस है तो A2 + 2 क्या होगा सर? +1 + 2। यानी कि A2 + 2 क्या होगा सर? फिर से एक एड्रेस होगा। और अगर मैं आपसे कहूं स्टार, तो दैट मीन्स हम इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। कोई टेंशन है क्या? कोई टेंशन है क्या? नहीं सर। डोंट थिंक कि क्या होगा, प्रोग्राम क्या होगा। हमसे सिर्फ ये पूछा है कि कौन कंपाइल टाइम एरर नहीं देगा। ठीक है? इज दैट ओके? इज दैट ओके? रन टाइम एरर हो सकता है ये दे दे। देखो, रन टाइम एरर कब आते हैं? जब आप मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करोगे। यहां हम मेमोरी को एक्सेस नहीं कर रहे। कंपाइल टाइम पर कंपाइलर सिर्फ ये देखता है कि भैया सिंटेक्स वाइज इट इज ओके और नॉट। रन टाइम एरर इसके अंदर हो सकता है, कंपाइल टाइम एरर कभी नहीं होगा। हाँ या ना? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चंस में मजा आया या नहीं ये बताओ यार। क्वेश्चंस में मजा आया या नहीं ये बताओ मुझे। क्वेश्चंस में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते ना, सब चीजें बेकार हैं बेटा। सब चीजें बेकार हैं। नहीं, आभास कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि रन टाइम एरर भी हमेशा नहीं होगा। कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। बिकॉज ऐसे केस में द बिहेवियर इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमें पता नहीं है कि मेमोरी कहां तक हमारे प्रोसेस का पार्ट है। जिसको नहीं समझ में आया वो प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा। ठीक है? ऑलरेडी एरेज एंड पॉइंटर में मैं बहुत लेक्चर्स ले चुका हूं। बाइंड अप करना है, बहुत टाइम हम दे चुके हैं यार एरेज एंड पॉइंटर को। इससे ज्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा। प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो डाउट क्लास लूंगा, तब आप लोग मेरे से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 4 रोज हैं, हर रो में 5 कॉलम हैं। ऐसे भी याद, ऐसे ही तो पढ़ा है आप लोगों ने, बोलो ना। और हमसे कह रहा है printf %d/n स्टार स्टार a प्लस स्टार स्टार a +2 +3। ये वाला बंद हो गया। जल्दी से आंसर बताना है। 2020 का क्वेश्चन है। 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है? बताइए फटाफट से। जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के आंसर्स का। अरे बताइए यार, इतनी देर लग रही है? अरे यार, हद कर दी तुम लोगों ने यार। इतनी देर तो लगनी ही नहीं चाहिए। 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन है ही नहीं ये। 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन है ही नहीं ये। बहुत बढ़िया सीरी, बहुत बढ़िया हर्ष, दिल खुश कर दिया बेटा।
अरे बोलो यार, व्हाट इज इट सर? स्टार स्टार ए, आपको पता है 2 डायमेंशनल एरे है तो ये पहला एलिमेंट होगा, ये हो गया 1। अब a+1+2, ये हो गया a+3, ये हो गया स्टार+3 होल स्टार। एरे के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये हो गया a3+3 स्टार, ये क्या हो गया a33, चौथी रो चौथा एलिमेंट, चौथी रो चौथा एलिमेंट, चौथी रो चौथा एलिमेंट, 19 इज द राइट आंसर। कितने सेकंड लगे? फ्री के नंबर बांट रहे हैं यार। अब कोई ये कहे कि अरे बड़ा टफ है साहब, ऐसे क्वेश्चंस देख के भी आप ये कहो कि फ्री के नंबर भी तुमसे लिए नहीं जा रहे, अरे हद हो गई यार, क्या ही बोलूं अब मैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, सुबह मिलेंगे, सुबह मिलते हैं 11 बजे, ठीक है, मॉर्निंग 11 AM। जल्दी से आज के लेक्चर का फीडबैक जरूर दे दीजिए मुझे, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है लेक्चर का फीडबैक, कैसा रहा। दिल खोल के बुराई कीजिएगा, दिल खोल के तारीफ कीजिएगा, जैसा लगा हो वैसा ही बोलिएगा। कैसा रहा लेक्चर? एरीज एंड पॉइंटर, अब तक 6 लेक्चर्स हो चुके हैं। सोच के देखिएगा कि क्लास से पहले हमें क्या आता था और क्लास के बाद हमें क्या आता है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल कार्तिक, आप सही कह रहे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, क्वेश्चंस जरूर कीजिए, डीपीपी सॉल्व जरूर कीजिए। डीपीपी बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन की गई हैं, है ना? डीपीपी बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन की गई है बेटा। कार्तिक कार्तिक कार्तिक, पता है वाई वी आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चन? बिकॉज बिकॉज थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा टाइम पता है किसको देना चाहिए? कॉन्सेप्ट को। एक अच्छा टीचर हमेशा कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करेगा, है ना? कॉन्सेप्ट पर ज्यादा टाइम दो। क्वेश्चन सॉल्व तो होते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व जरूर होंगे अगर कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। उज्जवल, ऑफ कोर्स वी विल हैव सम मोर सेशंस, ऑफ कोर्स, ठीक है, बिल्कुल होंगे, आप परेशान मत होइए, बिल्कुल होंगे। पीवाईक्यू सेशन मैं अलग से और लूंगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप डीपीपी सॉल्व करेंगे रेगुलरली, आपका कॉन्सेप्ट एकदम मक्खन हो जाएगा। क्योंकि जहां डाउट आ सकता है वो क्वेश्चन मैंने डीपीपी में डाले ही डाले हैं, कंफर्म बता रहा हूं, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, टेक केयर।